हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव प्रकाश। आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4 को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट को पढ़ा था कि होता क्या है ये सब, यूनियन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, हमने यूनियन के ऊपर और इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उन्हीं को थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके अंदर डिफरेंस है। देखो a माइनस बी, a माइनस सी। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ ए x such that x is a natural number, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखो जरा इसकी कैसे करोगे आप। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की बात करूं, सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, पहले सेट लिख लेते हैं। ए के अंदर क्या आएंगे, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 और ये हमारा चलते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो चलो इवन नंबर लिख देते हैं, यानी कि जो बी आएगा वो क्या आएगा मेरा 2 4 6 8 10 और ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, चलो सी भी पढ़ लेते हैं आगे। x such that x is an odd natural number। क्या है, odd natural number। odd natural number कौन से होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, 1 3 5 7 और ये भी इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है। और डी में क्या कह रहा है, डी में हमसे कह रहा है x such that x is a prime number। x क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो चलो डी सेट भी बना लेते हैं। डी सेट हमारा क्या बनेगा, प्राइम नंबर 1 होता है, 1 नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 को काउंट नहीं करते। तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही करके ये अभी चलते रहेंगे। हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं। हमसे वो क्या बोला, उसने प्राइम नंबर बोला, तो मैंने ऐसे करके लिखकर दिखा दिया। ठीक है, चलो अब जो फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, बारी बारी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर ए और बी में जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिख दो। तो चलो यहां लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, ए रहा और बी रहा। ए और बी में देखना जरा कुछ कॉमन है, हाँ है, देखो 2 है 2 है, 4 है 4 है, 6 आएगा इसमें, आगे इसमें भी 6 है, आगे 8 आएगा 8 है। ऐसे ही करके इसमें जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे इसमें आएंगे। यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा 2 4 6 8 10 12 और ये इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, जब हमारा कोई भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में आ जाएं, जैसे कि यहां पर देखो बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो इक्वल टू बी होगा। चेक कर लो जरा, आ रहा है नहीं आ रहा भाई। देखो क्या बी के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं बिल्कुल। देखो 2 4 6 8 10 इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, यानी कि बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। जब ऐसा केस आपके पास मिले कि किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाएं, ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जो सेट के एलिमेंट आ रहे होंगे वो वाला सेट होगा। जैसे बी सेट के सारे एलिमेंट आ रहे थे इसलिए बी है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेट छोटा होगा उसके आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में छोटा सेट कौन है, ये है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सेट कौन सा था, बी था, इसलिए मैंने बी आंसर में लिख दिया। चलो सेकंड पार्ट को करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। वैसे मेरे ख्याल से शायद आपने लास्ट क्लास में जब इसको करा था तो अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी देख लो। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, देखना जरा ए रहा और सी रहा। इस बार इवन नंबर्स हैं तो ये वाले सारे इसमें आएंगे इसमें आएंगे, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा सर, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी आएगा। ठीक है, आपको ये लिखकर दिखाने हैं, आपको पहले लिखकर दिखाने हैं, उसके बाद में इक्वल टू बताना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये सी आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है सर ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करो। ये तो और भी इजी हो गया, चलो यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन
डी। ए और डी में देख लो, ए ये रहा और डी ये रहा, इन दोनों में कौन से नंबर्स आएंगे कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है। तो ए और डी में कॉमन क्या आएंगे भाई, ए में तो सारे ही आ रहे हैं, ए में तो सारे ही आ रहे हैं, यानी कि डी के सारे नंबर जितने भी होंगे वो इसमें आएंगे, डी के जितने भी नंबर होंगे वो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे, यानी कि इसका भी आंसर सीधा सीधा लिख दो डी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लिखकर दिखाना चाहे तो क्या लिखकर दिखाएंगे, इसमें तो आपने बता दिया था, चलो ये लिख दिया, इसमें भी हम लिख देंगे, इसके अंदर क्या लिखें। अरे भाई इसके अंदर सीधी सी बात है ना, क्या लिखोगे, डी के सारे एलिमेंट लिख दोगे, 2 3 5 7 11 या फिर 13 ऐसे करके चलता जा रहा है। या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे देना, x such that x is a prime number। ठीक है, ऐसे ही तो दोगे भाई, ये क्या था, डी तो था, तो देखो मैंने डी तो था भाई, डी रहा, डी रहा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, डी बताओगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे वाले पार्ट जल्दी से पढ़ लो, क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है। ठीक है, तो तीनों पार्ट मिटा रहा हूं यहां पे। चलो देख लो जरा फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो चलो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी और सी में क्या कॉमन आएगा, देख लो, बी क्या है, इवन नंबर, सी क्या है, ऑड नंबर। कभी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 आएगा इसका आंसर, जिसमें कुछ कॉमन ना आए उसका आंसर क्या है, 5। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फोर्थ का आंसर फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है सर बी इंटरसेक्शन डी निकालो। ये देखो कहां देख रहे हो, ये लिखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी निकालो। तो चलो बी और डी में देख लेते हैं, बी और डी ये रहे। ठीक है, तो बी और डी में ध्यान से देखो कौन से नंबर्स आएंगे कॉमन। 2 आ रहा है, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा भाई, बाकी नहीं आएंगे। पूछो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ 2 ही एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो इवन नंबर में और हमारे प्राइम नंबर में सिर्फ कौन सा कॉमन आएगा, सिर्फ एक 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 पार्ट ये हो गए। इसके बाद 6th पार्ट का आंसर यहां पर देख लो। 6th पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में आ जाओ यार, सी और डी में क्या आएंगे भाई, सी क्या है, सी हमारे इवन ऑड नंबर, सी क्या है हमारा ऑड नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर। तो उसी तरीके से सेम तरीके से जिसमें इसमें आंसर क्या रहा था, आपका आंसर आया था रूट कह रहा हूं मैं कि 2। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें क्या कॉमन था, सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर था जो कॉमन आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएंगे, इन दोनों में इवन यार बार बार इवन बोल रहा हूं, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, क्या आएंगे, ऑड प्राइम नंबर, x such that x is a odd prime number। ठीक है, यानी कि x क्या है, x हमारा ऑड प्राइम नंबर होगा, किसके लिए, इस केस के लिए। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जल्दी से, क्या कह रहा है, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे चलो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। Which of the following pairs of sets are disjoint? Disjoint देखो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर नहीं बताया था तो देख लो, या फिर कोई स्टूडेंट नया है तो वो भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 8, डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जिसका इंटरसेक्शन 5 है, जिसका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फर्स्ट पार्ट में एक सेट ये है, एक सेट ये है। ठीक है, इन सेट को मैं लेट कर लेता हूं। लेट फर्स्ट पार्ट के लिए a इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, और b को क्या लेट कर लेता हूं, b को ये वाला सेट लेट कर लेता हूं। ये क्या है, x इज एन नेचुरल नंबर जो कि 4 से लेकर 6 तक है। ठीक है, 4 के इक्वल भी है, 6 के इक्वल भी है, तो 4 भी काउंट होएगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, ये काउंट हो गए। अब हमसे क्या बोला है, इनका इंटरसेक्शन निकाल के चेक करते हैं। इंटरसेक्शन क्या आएगा,
कॉमन नंबर ये आ रहा, देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या इनका इंटरसेक्शन 5 है? सर इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे या कौन से पेयर डिसजॉइंट कहलाते हैं? डिसजॉइंट पेयर वो कहलाते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 है। तो इनका 5 नहीं आ रहा, तो यहां क्या लिखोगे? नो, नॉट अ डिसजॉइंट। ठीक है, चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या बोला? सेकंड को भी ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ए सेट मुझे दे रखा है क्या? ए ई आई ओ यू, ये दे रखा है ना, ये देखो ना यार, ये तो दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? बी सेट इक्वल टू कितना? सी डी ई एफ। अब आप बोलोगे कि सर ए और बी तो दे नहीं रखे, ए और बी नहीं दे रखे, ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए और बी आ गए। अब क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। चलो निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है? ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ भी नहीं है, ओ यू कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? सर ये तो 5 आ गया, और ये 5 हो गया, तो यस इट इज अ डिसजॉइंट पेयर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? डिसजॉइंट आ गया। डिसजॉइंट का यही तो बताया था मैंने कि जिसका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। कितना इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, यानी थर्ड पार्ट पे। क्या कह रहा है? x एक इवन नंबर है, x एक ऑड नंबर है। ये वाला क्या हमने यहां पर किया था? इसमें किया था। ठीक है, फर्स्ट वाले में, 7th के में, इसमें भी कर लेते हैं। चलो ए हमें क्या दे रखा है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और हमारा बी क्या होगा? बी है हमारा ऑड नंबर, 1 3 5 7, ये भी चलता जा रहा है। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? सर इनका इंटरसेक्शन तो 5 आएगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो ये क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लेना कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यस इट इज अ डिसजॉइंट पेयर। ठीक है, इसको मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये इधर से मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोल रहा है ए बी सी डी, ये 4 आपको सेट दिए हुए हैं, और a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, और इसी तरीके से सारे फाइंड करने। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स होते क्या है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से लेकर समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि जिसने पिछले वीडियोस देखे हुए हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में पहले से ही आ रखा होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए एक बार कर लेते हैं। अगर मेरे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास सेट बी दे रखा है 2 3 4 5 6, कुछ भी दे रखा है। ठीक है, अब मेरे से अगर बोलते हैं कि a माइनस बी निकालो, ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं, b वाले माइनस कर दो। जैसे ये 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को हटा दो, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि क्या आ गया? a माइनस बी कितना आ गया? 1 आ गया। इसको हम ओनली a भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनली a। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ a में से b को निकाल दो। जब a में से b निकल जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा, ओनली a बचेगा। वो क्या होगा? ओनली a। ये जो होगा, ये वाला जो नंबर है वो मेरा सिर्फ a में आएगा। किसमें आएगा? सिर्फ a में, b में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा समझ लिया कि इसको क्या कहते हैं और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। इन पार्ट को फाइंड करते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। जरा फर्स्ट पार्ट देख लो। जरा फर्स्ट में क्या कह रहा है? a माइनस बी निकालना है। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, a माइनस बी, a माइनस बी देखना जरा, a और b है ना। ठीक है, तो b के जो रिपीट हो रहे हैं ना वो हटा दो। b के अंदर देखो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12 है, तो 12 को हटा देना। 16 20 ये नहीं है, यानी कि सिर्फ 12 हटेगा, बाकी सारे लिखे जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 3 6
9, 12 को हटा दो, क्या बचा 15, 18, 21। तो ये मेरा क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। ठीक है, सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या कहा, a माइनस सी, ये रहा। चलो अब क्या करें, सी वाले माइनस कर दो। सी के अंदर देखो 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6, हाँ 6 तो आ रहा है, ये वाला 6 आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देंगे। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, देखो 12 तो है, सही है। तो ये हटाने पड़ेंगे, जो जो बोले कर रहा हूं मैं, जो जो सर्कल कर रहा हूं, ए में से हटाऊंगा, जो पहले लिखा होता है ना उसमें से हटाने होते हैं। ठीक है, 14, 16 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हटेगा, 6 और 12 हटेगा, बाकी सारे लिख दो। क्या आएगा, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, ये यहां पर सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सर a माइनस डी फाइंड करो। a माइनस डी में ही वही होगा, d वाले हटा दो ना। d ये रहा, 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है, हाँ 15 तो है। तो ये वाला 15 अब मैं यहां से क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, इस वाले 15 को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। ये ब्लू मार्कर इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना होगे सर कौन सा हटाना है कौन सा नहीं। सिर्फ ब्लू वाला हटाऊंगा किस पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि थर्ड पार्ट में डी को माइनस करना था। तो क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लिखा जाएगा, 18, 21। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, सर फोर्थ हमसे कह रहा है b माइनस ए निकालो। चलो b माइनस ए निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, b में से a को हटा दो, b में से a वाले हटा दो। ठीक है, तो b और a में कॉमन क्या आ रहा है, b और a में सिर्फ एक ही कॉमन है, 12। तो ये 12 हट जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस लगा रहा हूं, क्या बचेगा, 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20। ठीक है, तो ये हमारा कितने आंसर हो गए, 4 पार्ट के आंसर हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ का यहां पे लिख देते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है सर c माइनस ए। ठीक है, चलो c माइनस ए कर देते हैं, c माइनस ए। c में से a हटा दो, c ये रहा, ठीक है, a ये रहा। तो c और a में कॉमन कौन कौन से थे, ब्लू मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो c में देख, पहले a वाले देख लो, 3 था नहीं था, 6, हाँ 6 तो था, देखो ये वाला 6 था और ये वाला 6 भी था। ठीक है, उसके बाद आगे करके 12 था, ये रहा 12। ठीक है, आगे कुछ है 18, 21, आगे और कुछ नहीं है। यानी कि इन दोनों को हटाकर बाकी सारे लिख दूंगी। बाकी सारे क्यों लिख दूं, क्योंकि भाई c माइनस ए करना है, तो c के लिखने हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, किसके लिखने हैं, c के लिखने हैं। तो c के कितने बचे, इन दोनों को हटा के 2, 4, 8, 10, 14 और 16, यही बचेंगे ना। ये दोनों हटा दो, 2, 4, 8, 10, 14, 16, देखो लिख दिए। ठीक है, चलो सिक्स्थ वाले पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, सिक्स्थ पार्ट ये रहा, d माइनस ए, d माइनस ए। चलो d देखते हैं, d क्या है, d ये रहा। और d और a में कॉमन क्या आ रहा था, d और a में 15 कॉमन आ रहा था ये। तो ये 15 हटा दो, क्या बचेगा, 5, 10, 20। ठीक है, लिख देते हैं आंसर, 5, 10, 20। समझ में आ रहा होगा आपके, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर ले। ठीक है, एक बार रिपीट में जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको जितनी बातें बतानी चाहिए थी वो सारी बातें बताई हैं। b माइनस सी की बात कर लूंगा, तो b और c देखते हैं। b और c ये रहे, ठीक है, b और ये रहा c। तो देखो b और c में कुछ कॉमन है, 4 है भाई, देखो यहाँ पे कॉमन है, ब्लू मार्कर पे यूज कर रहा हूं। ये देखो ये वाला 4 यहाँ पर आ रहा है, पहले कॉमन देख लेते हैं। उसके बाद 8, हाँ जी 8 भी है, तो चलो 8 पे भी मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, 12, हाँ जी 12 भी है, चलो 12 पे भी सर्कल कर दिया। 16 भी है, 16 पे भी सर्कल कर दिया। फाइंड क्या करना था, b माइनस सी। किसके एलिमेंट लिखूंगा बचे हुए, b के एलिमेंट लिखूंगा बचे हुए। तो b के कितने बचे, अगर ये चारों हैं तो सिर्फ एक बचा, 20। कौन सा बचा, 20 बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b माइनस सी का, सर b माइनस सी का आंसर आएगा 20। ठीक है, और अब कौन सा पार्ट करें, सर अब 8 पार्ट करो ना, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो चलो 8 कर लेते। b माइनस डी क्या है, b माइनस डी।
चलो b माइनस डी, b कहाँ है, b ये रहा और d ये रहा। b और d में कोई कॉमन जल्दी से देख लो, वैसे यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कटिंग हो गई है तो इसलिए शायद आपको नजर ना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। b सेट है मेरे पास 4 8 12 16 और 20। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी में आपको दिख भी रहा होगा कौन कौन से हैं, जिसके पास नहीं है वो देख ले एक बार। ये सारे एलिमेंट हैं मेरे पास b और d में। b माइनस डी निकालना है ना, कॉमन वाला कौन सा, कॉमन सिर्फ सर एक ये है, कॉमन सर सिर्फ एक 20 है। किसके लिख दो बचे हुए एलिमेंट, b के, जो पहले होता है उसके एलिमेंट लिखने होते हैं। b के कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, लिख दो 4 8 12 एंड 16। ये मेरा आंसर किसका हो गया, 8 का हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। लो जी, यहां पर ये इसको मिटा दिया। अब कौन सा, 9th पार्ट, c माइनस बी। चलो c माइनस बी भी निकाल लेते हैं। कौन सा पार्ट है, 9th पार्ट है, c माइनस बी। तो c और b में देखना है यार कॉमन, फिर से वही c और b में कटिंग हो रखी है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। c क्या है मेरे पास, c है 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, b क्या है, b है 4 8 12 16 20। 4 8 12 16 20। कॉमन वाले पहले हटा देते हैं। 4 हट गया, 8 भी हट गया, 12 हटा दो, 16 भी हटा दो। किसके बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं सर, c के लिख रहे हैं, जो पहले है उसके। तो क्या क्या बच रहे हैं, 2 6 10 एंड 14। 2 6 10 एंड 14 यही बच रहे हैं ना। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा अब तक, क्योंकि जिन्हें समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और ये सभी को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाओ अपनी, करना स्टार्ट कर दो। d माइनस बी, d माइनस बी, d देखो जरा, d कहां पर है, d ये रहा और b ये रहा। d और b में कॉमन क्या, d और b में सिर्फ 20 कॉमन था। d और b में क्या कॉमन था, सिर्फ 20 कॉमन था। तो किसके बचे हुए एलिमेंट लिख दूं, d के लिख दूं। तो 20 छोड़कर कितने बचेंगे, 5 10 15। 5 10 15। ठीक है, पार्ट नंबर 11 क्या है, c माइनस डी। चलो c माइनस डी फाइंड करते हैं। c ये रहा, d ये रहा। c और d में कुछ कॉमन है, देखना c क्या है। c हमारा है 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, मतलब 2 से लेकर 16 तक इवन नंबर है। ये क्या है, 5 10 15 20। हाँ, एक नंबर आ रहा है कॉमन, कौन सा सर, ये जो 10 है ना, ये देखो 10 आ रहा है सर। बाकी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो किसके एलिमेंट लिख दूं, c के लिखने ना, c के एलिमेंट लिख दो 10 को छोड़कर। 2 4 6 8, 2 4 6 8। 10 नहीं है क्योंकि 10 तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या बचा, 12 14 16। 12 14 एंड 16। ये हमारा कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 11 हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं जल्दी से, d माइनस सी। क्या है, d माइनस सी। तो d माइनस सी भी आसान है भाई, अभी भी चेक किया। d और c में क्या कॉमन, सिर्फ 10 कॉमन है। किसके एलिमेंट लिख दूं अब की बार सर, d के एलिमेंट लिख दो। तो 10 छोड़कर लिख दो 5 15 20। 5 15 20। समझ में आया, देखो ना, d और c में कॉमन क्या था, ये था ना 10। अभी बताया मैंने, देखो पिछले वाले पार्ट में, यहाँ भी c और d था, यहाँ भी c और d है, लेकिन इस बार पहले d के एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो इसलिए क्या करना है, d के एलिमेंट लिखने हैं रिमेनिंग, यहाँ पर c के लिखे थे रिमेनिंग। ठीक है, तो अब देखो एक बार दोबारा चेक कर लो, c और d में क्या कॉमन, 10 कॉमन। 10 हटा दो तो क्या बचा, 5 15 20। 5 15 20। तो यहाँ पर हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म हुआ। अब क्या करना है आपको, 1.4 तक सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब इससे पहले के भी 1.1 2 3 जो भी एग्जांपल्स के साथ सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में रजिस्टर में कर देखें अच्छे से। किसी भी एग्जांपल में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मान लो कमेंट सेक्शन में पूछने में प्रॉब्लम हो रही है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करें, अपने क्वेश्चन की पिक क्लिक करें और सेंड करें। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर्स आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर
जरूर कर दें, ठीक है। भलाई की सप्लाई चालू रखें। थैंक यू।